ठीक है बेटा। देखो आज हम देखते हैं बेटा राजस्थान की झीलों के बारे में देखते हैं, ठीक है। और झील में सबसे पहले देखो दो प्रकार की झील हैं, एक तो खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील, ठीक है। जो खारे पानी की झील है ये कहां पे आती है बेटा? पश्चिमी राजस्थान में आती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झील है। क्यों होती है बेटा खारे पानी की झील? क्योंकि वहां पर तेथिस सागर का अवशेष है या माइकोसिस चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है खारे पानी की झील? जैसे सामर झील है। सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सामर झील। लला जो सामर झील है, सामर झील में 4 नदियों का पानी आकर मिलता है। कौन कौन सा बेटा? देखो एक तो आती है देखो जयपुर से, और जयपुर में कौन सी है बेटा? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है बेटा? मेथा या मेढ़ा नदी। मेथा या मेढ़ा नदी। ये सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है। सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है बेटा? मेथा या मेढ़ा नदी। दूसरी इधर से आती है बेटा एक नदी, देखो यहां से नागौर से, और नागौर से आती है बेटा खारी या भेड़खारी नदी। कौन सी? खारी या भेड़खारी। और एक बेटा इधर से आती है सीकर से, और सीकर से आती है बेटा खंडेल या खंडेला नदी। कौन सी? खंडेल या खंडेला नदी। और एक रह गया यहां पर अजमेर, और अजमेर से आता है बेटा रूपनगढ़ का नाला। कौन सा? रूपनगढ़ का नाला। अब इसमें एक तो क्वेश्चन ये है कि देखो सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी कौन सी है बेटा? मेथा या मेढ़ा नदी सबसे ज्यादा नमक लाने वाली, नमक लाने वाली मेथा या मेढ़ा नदी है, ठीक है। आकार कैसा है इसका? आयताकार। ये किसकी सीमा में आती है बेटा? जयपुर की सीमा में आती है। किसकी सीमा में? जयपुर की सीमा में, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अला इसका जो वास्तुकार है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। तो वासुदेव चौहान को यहां पर क्या माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सामर झील राजस्थान की देखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। यहां पर बेटा इसमें भारत सरकार ने एक उपक्रम लगा रखा है जिसका नाम क्या है बेटा? हिंदुस्तान साल्ट उपक्रम। देखो अगर हम बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? सामर। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। और चिल्का झील कहां की है? उड़ीसा की। सामर झील जयपुर, देखो कौन कौन से किधर से गिर रही है। देखो एक तरफ तो नागौर आ गया, एक तरफ कौन सा आ गया बेटा? जयपुर में, ये जयपुर हो गया, और एक तरफ क्या है? सीकर, और एक तरफ अजमेर। ये चारों ओर से क्या है बेटा? घिरा हुआ। ये जो झील है ये चारों ओर से क्या है? घिरी हुई है। इस झील में देखो जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेथा मेढ़ा नदी आ गई। ये सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है, मेथा मेढ़ा नदी। दूसरी नदी कौन सी है बेटा? सीकर से खंडेल नदी या खंडेला नदी, और नागौर से खारी या भेड़खारी। ये मेढ़खारी नहीं है, भेड़खारी है ना, भेड़खारी नदी, ये भेड़खारी नदी। और अजमेर से रूपनगढ़ का नाला, ये अपना जल लाकर किसमें गिराता है बेटा? सामर झील में गिराता है। देखो यह भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है, अंतः प्रवाह की। क्योंकि देखो पश्चिमी राजस्थान में जो नदी हैं वो कैसी हैं? अंतः प्रवाह की नदी हैं सभी, ठीक है ना। तो अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है बेटा? सामर झील, ठीक है। इसके बाद देखो भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सामर झील के किनारे भारत सरकार का हिंदुस्तान साल्ट उपक्रम लगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? हिंदुस्तान साल्ट उपक्रम, जिसके अधीन सामर साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। देखो एक तो है रामसर साइड, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये रामसर साइड में इसको सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया है बेटा इसको? 1990 में। रामसर साइड में केवलादेव घनापच्छी बिहार को भी सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले उसको सम्मिलित किया गया है, केवलादेव घनापच्छी बिहार को, ठीक है। देखो रामसर साइड में ये जो झील है इसको रामसर साइड में जोड़ लिया गया है। कब? 1990 में सम्मिलित किया गया है। सामर झील के किनारे पर देश का पहला नमक का अजायब घर यानी साल्ट म्यूजियम, ये गर्मी की वजह से सब छूट रहे हैं ना, ठीक है। साल्ट म्यूजियम बनाया गया है बेटा।
इसके बाद देखो बेटा, देश का पहला नमक ये हो गया म्यूजियम साल्ट। देखो एक तो ये है, नोट को देखो बेटा, राजस्थान की पहली झील केवलादेव, मैंने बताया ना केवलादेव, ये रामसर साइड में जोड़ दिया गया है। सबसे पहले जोड़ा गया है कब? 1981 में। कब? 1981 में जोड़ा गया है ये, ठीक है ना। रामसर साइड में सम्मिलित किया गया है। सामर झील बालसन झील का उदाहरण है, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, बालसन। बाष्पीकरण, देखो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बढ़िया बनता है ये वाला, बाष्पीकरण से अगर नमक बना रहे हैं तो वो तो कहलाती है क्यार विधि। क्या कहलाती है? क्यार विधि, ठीक है। जैसे क्यारी बनाते हैं ना, तो हाँ वो तुम्हारे घर पे ऐसे करेंगे, वही है ऐसे घर पे बना है ना, अच्छा खेत में बना में, ठीक है, तो हाँ वो ये क्यार विधि, ठीक है ना। अगर बाष्पीकरण से हो रहा है तो क्यार विधि। और दूसरा है वायु प्रवाह। वायु प्रवाह का मतलब अगर तेज हवा अगर गुजर रही है तो वहां से भी क्या हो जाता है बेटा, वो देखो यहां से तो क्या होता है बाष्पीकरण से, मतलब जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी बाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो जल की मात्रा तो उड़ जाती है, नमक रह जाएगा, ठीक है। एक ये तो कहलाती है क्यार विधि। क्यारी बना के जो नमक उत्पादन करते हैं ना, वो क्यार विधि है, ये ध्यान रखना है। बाकी बाष्पीकरण से नमक उत्पादन हो रहा है वो क्यार विधि से हो गया। दूसरा वायु प्रवाह, अगर वायु तेजी से अगर आ रही है, हवा आ रही है और वहां से क्या हो रहा है बेटा, नमक बन रहा है, तो वो कहलाती है रेस्ता विधि। कौन सी? रेस्ता, ठीक है, रेशमा रेस्ता विधि है ना, अब ध्यान रखना है। सामर झील से तैयार किए जाने वाले नमक को, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देखो सामर से अगर नमक तैयार कर रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं सामरी, ठीक है। और यदि पंचपदरा से अगर उत्पन्न कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी बेटा, कोसिया। और यदि डीडवाना से कर रहे हैं तो वो डीडू कहलाएगी। देखो सामर से तो सामरी और डीडवाना से डीडू, एक ही तो अंतर है, कौन सा? पंचपदरा। पंचपदरा में कौन सा हो जाएगा बेटा? कोसिया, ठीक। इसके बाद देखो बेटा, दूसरी आ गई बेटा झील, दूसरी खारे पानी की झील है ये, डीडवाना झील। देखो डीडवाना झील को देखो बेटा, डीडवाना ये खारे पानी की झील है। अच्छा इसका नमक खाने योग्य है क्या? नहीं है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है बेटा, सोडियम सल्फेट। अच्छा देखो इस नदी का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन उद्योगों में काम आता है ये, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, केमिकल बनाया जाता है यहां पर, ठीक है ना। इस झील में कौन सा मिलता है, देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट के उत्पादन हेतु राजस्थान स्टेट केमिकल उपकरण लगाया है, ठीक है ना। एक तो ये है, यहां पर तुम्हारे लेवल से बाहर है, बाकी का तुम्हारे लिए देख लेना एक बार, ये है बस इसमें डीडवाना और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पंचपदरा झील। अच्छा एक मिनट देखो, डीडवाना पहले कहां पे आती थी? डीडवाना नागौर में, और अब कहां पे? डीडवाना कुचामन, ठीक है। इसके बाद देखो पंचपदरा झील। पंचपदरा झील पहले तो थी बाड़मेर में और अब कहां पर है? बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा में। इस झील का देखो यहां पर ये ध्यान देना, इसमें NaCl मिलता है, सबसे ज्यादा NaCl प्रचुर मात्रा में। NaCl कौन सी मिल रहा है बेटा? पंचपदरा में। खाने योग्य है ये नमक, ठीक है, ठीक है। इस झील से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का नमक प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% तक पाई जाती है इसमें, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाती है। इस झील से नमक का उत्पादन, देखो खारवाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना यहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस झील में नमक उत्पादन खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है, और खारवाल जाति के लोग हैं, ये एक झाड़ी है जिसे अपन मोरली झाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरली झाड़ी। इससे क्या करते हैं? नमक उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट है इनमें से कि कौन से जाति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कौन सी झील पर है ये? पंचपदरा झील, क्योंकि उसमें खारवाल जाति के जो लोग हैं, ये मोरली झाड़ी, मतलब जो झाड़ी होती है, ठीक है। और जो झाड़ी से उसमें क्या करना, झाड़ी का मतलब जैसे हमने एक बेरिया को झाड़ काट लियो, समझ गए, और उससे क्या करेंगे, जैसे नमक उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे क्यारी बना ली और उसमें से उसको घुमा देते हैं, तो उसमें से क्या बन जाती है बेटा, जो वो होते हैं ना, क्रिस्टल बन जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ी बोले जाते, छोटे छोटे कंकड़ी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये मोरली झाड़ियों के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झीलों में ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब अगर इन झीलों में से आता है मीठे पानी की झील, खारे पानी की झीलों में से, तो ये है। बाकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। चलो इसके बाद देखो, नमक उत्पादक इकाइयों को क्या कहते हैं बेटा? देवल। क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? देवल।
चलो ये हो गई तुम्हारी कौन सी बेटा, पंचपदरा, 3 झील कंप्लीट। इसके बाद देखो अन्य खारे पानी की झील कौन कौन सी है। हाँ बेटा देखो सांभरा झील, हीरागढ़ झील, ये तो बालोतरा में, ये पहले बाड़मेर में आती थी, अब कहाँ है, बालोतरा में। ठीक है चलो इसके बाद देखो कोछोर झील, रेबास झील, और एक है पीथनपुरा। ये पीथनपुरा बढ़िया है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। पीथनपुरा कहाँ पे आती है, सीकर में। कहाँ पर आती है बेटा ये, सीकर में। ये कह रहा मैंने क्या हो रहा है ये। चलो बेटा देखो इसके बाद देखो बाप फलोदी, पहले कहाँ पे आते थे, जोधपुर में। बाप, हाँ ये झील है, ठीक है। बाप और फलोदी, ये दोनों झील कहाँ पे आती हैं, फलोदी में। पहले कहाँ पे आती थी ये, जोधपुर में। काबोद झील, पोखरण झील, ये जैसलमेर में। काबोद और पोखरण झील कहाँ है, जैसलमेर में। बाकी के लूणकरणसर बीकानेर में। ताल छापर चूरू में, नदी नहीं है लेकिन एक झील है। ताल छापर कहाँ है, चूरू में। नाबा, कुचामन और डीडवाना, ये तो आती है कुचामन या डीडवाना, कुचामन में। बाकी की एक और है बेटा डेगानाब, ये नागौर में। पहले ये चारों ही कहां पे थी, नागौर में थी, लेकिन अब यहां पर नाबा, कुचामन और डीडवाना ये तो आ गई कहां पर बेटा, डीडवाना, कुचामन में। और एक डेगाना है, वो कहां पर है, नागौर में। डेगाना केवल नागौर में है, ठीक है। इसके बाद देखो मीठे पानी की झील देखते हैं हमें ना। चलो इसको देखो बेटा, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की जो झील है उनमें देखो सबसे पहले सर्वाधिक झील कौन से राज्य में मिलती है, राज्य में नहीं, कौन सी तहसील में मिलती, कौन से जिले में मिलती है। सबसे ज्यादा जो झील है वो कौन से जिले में मिलती है, कोटा में। तो नदी मिलती है ज्यादा, झील उदयपुर में सबसे ज्यादा झील मिलती है। मीठे पानी की झील सबसे ज्यादा कहां है, उदयपुर में। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, या उसे लेक सिटी बोलते हैं। लेक यानी झील, ठीक है, उसे लेक सिटी बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहां है, उदयपुर में। इसलिए उसे क्या बोलते हैं बेटा, झीलों की नगरी या फिर लेक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी या फिर लेक सिटी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिटी भी कहते हैं। और भैया दिक्कत होगी तो क्या कर लेंगे, तो क्यों भाई लाला। चलो बेटा देखो, एक तो है जयसमंद झील। बेटा जयसमंद झील कहां है, जयसमंद झील कहां है, उदयपुर में। देखो झीलों की नगरी उदयपुर है। सर्वाधिक झील कहां है बेटा, उदयपुर में, ठीक है। मीठे पानी की झीलें सारी उदयपुर में ही लगभग। चलो देखो जयसमंद झील कहां है, उदयपुर में। ढेबर झील भी है, ठीक है। वैसे इसका नाम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का देखो लाला, जयसमंद, देखो ये जय आ गया, तो इसका निर्माण कौन करेगा, जयसिंह, ठीक है। जयसिंह द्वितीय के द्वारा, जयसिंह के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, इसका ज्यादा अगर डीपली देखो क्वेश्चन सीधा आएगा, किसका मतलब किसने निर्माण करवाया। अगर ज्यादा, वैसे देखो तुम्हारे लिए तो नहीं आएगा एसटीसी में, बाकी और एग्जाम में अगर देखते हैं तो यहां पर यह आ सकता है कि कौन सी मतलब कौन सी नदी को रोककर इस झील का निर्माण किया। तो कौन सी नदी है बेटा, गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी को रोककर इस झील में पानी लाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब इसको मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया। ये झील प्राकृतिक झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है, बनाई गई है। किसने बनाया है, जय सिंह ने बनाया है, ठीक है ना। किसने बनाया है, जय सिंह ने। अच्छा इस झील पर 7 टापू हैं बेटा, 7 टापू, और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का बांगड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा है प्यारी। तो देखो 7 टापू हो गए। सबसे बड़ा टापू कौन सा है, बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटा कौन सी हो गई बेटा, प्यारी हो गई। सबसे छोटा क्या हो गया, प्यारी। हाँ प्यारी, समझ गई, तो ये वो प्यारी, ठीक है ना, समझ गए ना दादा। ये जो टापू हैं, इन टापुओं पर एक तो भील और मीणा दोनों जातियों के लोग रहते थे, ठीक है। रहते थे नहीं, रहते हैं, अभी भी रहते हैं ना। चलो इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील और क्या हो गई बेटा, मीणा।
ठीक है। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें और निकलती हैं बेटा। एक तो है श्यामपुरा नहर, और एक है भाट नहर। 2 नहर है, इंपॉर्टेंट है दोनों नहर, ध्यान रखना है ना। 2 नहर निकलती हैं, एक तो है श्यामपुरा झील और दूसरी झील कौन सी है? भाट झील। ठीक है, भाट झील। एक तो है श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। इस झील के पूर्व में एक कटापटा पठार है, जिसे क्या कहते हैं? लासाड़िया पठार या लसाड़िया का पठार। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लासाड़िया या लसाड़िया का पठार, लसाड़िया या लासाड़िया का पठार। ठीक है ना? ठीक है। इस झील के किनारे एक रूठी रानी का महल और है बेटा। रूठी रानी पढ़ी होगी तुमने हिस्ट्री में ये। और चित्रित एक हवा महल भी स्थित है। तो ये देखो, इस बेटा जयसमंद झील में से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, है कि नहीं? कौन कौन से बेटा? देखो, एक तो कृत्रिम मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। निर्माण किसने कराया था? कौन सी नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, अच्छा यहां पर कितने टापू हैं? 7। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। ठीक है। इन टापुओं पर कौन सी जाति के लोग रहते थे? भील और मीणा। ठीक है। अच्छा, यहां पर 2 नहर और निकलती हैं, इस झील से 2 नहर निकलती हैं। एक तो है श्यामपुरा नहर और एक कौन सी है? एक कौन सी है? भाट नहर है। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं, जलचरों की बस्ती। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, इसके पूर्व में एक पठार है, कटा पठा सा एक पठार है, जिसे क्या कहते हैं? लसाड़िया या लासाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है। एक रूठी रानी का महल इसी के किनारे है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सही है। इसके बाद देखो बेटा, एक है बेटा राजसमंद झील। ये भी अच्छी है राजसमंद। राजसमंद झील कहां पर है बेटा? राजसमंद झील कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद। ठीक है। अच्छा, इसका देखो, यहां पे देखो, ये राज, और यहां पर भी आ गया राज सिंह द्वारा। हाँ, वो तो खैर दिख रहा हो। महाराणा तो याद रहेगा। चलो महाराजा लिखते हैं, महाराणा लिख लेना इसमें। महाराणा तो याद रहेगा, मेवाड़ के। ठीक है ना लाला? राजसमंद झील, इसका निर्माण किसने कराया था? राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा। यहां पर देखो, गोमती नदी को रोककर कराया था ये। कौन सी नदी को? गोमती नदी को। और यहां पर बेटा एक तो ताल और एक केलवा नदी भी जाती है, यहीं से होके जाती है। ठीक है। इस नदी के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी अभिलेख है। 9 चौकी अभिलेख किस नदी के किनारे पर है? गोमती पर। अच्छा, इस झील के किनारे पर है ये, सॉरी, इस झील के उत्तरी किनारे पर। उत्तरी किनारे जैसे मान लिया कि ये हमने झील बना ली, इसका देखो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखो इधर तो क्या है बेटा? यहां पर 9 चौकी अभिलेख है। यहां पर तो क्या है? 9 चौकी अभिलेख है। ये यहां पे तो ऐसे लिखा हुआ है, ये 9 चौकी अभिलेख दिख रहा है ना? ना लिख रहा, ये लिख रहा, ये तो 9 चौकी अभिलेख है यहां पर। ठीक है। जिस पर 25 शिलाएं, जैसे यहां पर ये दिख रही है ना, इसमें कितनी है बेटा? 25 शिलाएं इसमें, और 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास। यहां पर देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। किस झील के किनारे पर मेवाड़ का इतिहास या फिर 25 शिलाएं या शिलालेख लिखे गए हैं? कौन सी झील है? राजसमंद झील। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेवाड़ का इतिहास और राज प्रशस्ति, ये किसके द्वारा लिखा गया था? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यही वजह से संस्कृत पढ़े हैं। उसके बाद देखो, इस झील के उत्तरी भाग कहां है? यही रहा। और यहीं पर एक घड़ी और है बेटा, जिसे सूर्य घड़ी कहते हैं। सूर्य घड़ी, इसके भी अवशेष मिले हैं, सूर्य घड़ी के। ठीक है, इसके भी अवशेष मिले हैं। सूर्य घड़ी, ये भी कौन सी है? राजसमंद झील में। इस झील के किनारे द्वारकाधीश और एक घेवर माता का भी मंदिर है। ठीक, घेवर माता का मंदिर और एक द्वारकाधीश, दोनों के मंदिर हैं इसी किनारे पर। ठीक है। इसके बाद देखो, यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर, यह ध्यान रखियो, इसके नाम पर ही जिले का नाम रखा गया था। पहले राजसमंद झील थी,
पहले कौन सी थी? राजसमंद झील। अब झील के नाम पर जिले का नाम रखा गया है। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया है, देखो जैसे देखो हमारे भरतपुर जिले में, भरतपुर जगह है, देखा ना है भरतपुर, लेकिन यहां पर राजसमंद में राजसमंद नाम का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये ध्यान रखना। राजसमंद नाम का कोई स्थान नहीं है, पूरे जिले का नाम क्या है? राजसमंद। राजसमंद ना होके उसका नाम है बेटा क्या? राजनगर। क्या है? समझ रहे? तो यहां पर देखो, लेकिन राजस्थान, देखो यहां पर राजसमंद के जिला मुख्यालय का नाम क्या है बेटा? मतलब जिले का नाम क्या है वहां पर? राजनगर है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी का अगर जो देखें कि अगर जैसे राजस्थान के भैया यहाँ पे जैसे आ गए, यहाँ पे राजस्थान में, राजस्थान कहाँ है यहाँ पे? समझ रहे? वही स्थिति है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर अगर राजसमंद में जाएंगे तो वहां पर राजसमंद नाम का मुख्यालय नहीं है, वो क्या किस नाम से है? राजनगर के नाम से। जिला मुख्यालय का नाम, ये जिला मुख्यालय का ही नाम है, जिले का नाम जिला मुख्यालय जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय हमारे जैसे अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में है जिला मुख्यालय, तो है भरतपुर, ऐसे ही वहां पर जिला मुख्यालय का नाम क्या है? चलो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद है तुम्हारी आना सागर झील। आना सागर झील, देखो झील ज्यादातर कहां है बेटा? उदयपुर में। आना सागर झील कहां पर है? ये अजमेर में। अब यहां पर ये ध्यान रखना, अजमेर में कौन कौन सी हैं? एक तो मैंने बताई थी, देखो आना सागर झील है, आना सागर झील हो गई अजमेर में, और पुष्कर झील हो गई, ये भी कहां है बेटा? अजमेर में। फाय सागर झील हो गई, ये भी कहां है बेटा? अजमेर में। सही है कि नहीं? ये सभी कहां है? अजमेर में। कहां पर हैं ये? अजमेर में। चलो बेटा देखो, अब देखो आना सागर, ये पढ़ लिया क्या तुमने? अंडोराज नहीं पढ़ा है? ठीक है, देखो आना सागर झील अजमेर में, निर्माण किसने कराया था? अंडोराज ने या आना जी ने। ठीक है ना। बांडी नदी को रोककर करवाया है, ये देखो कौन सी नदी? पढ़ लिया ना बांडी नदी। अच्छा, और देखो बेटा, रोककर करवाया था दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जबकि बारेदरी मीटिंग पैलेस या कलात्मक छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया था? दौलत बाग और सुभाष उद्यान। और यहां पर अगर देखें, शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? बारेदरी मीटिंग पैलेस या फिर कलात्मक छतरी का निर्माण कराया था। ठीक है, 2017 में इस झील के किनारे पर एक पक्षी मेला 2017 में इस झील पर एक पक्षी मेला का आयोजन किया गया था। चलो, फाय सागर झील जो है चौथी झील और आ गई। चलो यहां पे इसके बाद देखो चौथी झील और है यहां पर, ये फाय सागर झील मैंने बताई ना। फाय सागर झील, फाय सागर झील का निर्माण आपातकाल में अकाल से बचने के लिए कराया था। यहां पर किसने कराया था? ये फाय ने। एक यहां पर एक विदेशी एक व्यक्ति था जिसका नाम था फॉय। फॉय देखो ये रहा, एक इंजीनियर है विदेशी, इसका नाम क्या था? फॉय। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? फाय सागर। ये किसके लिए किया था? अकाल राहत के लिए। ठीक है, अकाल से बचने के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी यहां पर। ठीक है, अकाल राहत के तहत इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फाय सागर पड़ा है। पहली अकाल राहत झील राजसमंद झील है, और दूसरी कौन सी है? फाय सागर हो गई। आना सागर झील के अतिरिक्त जल फाय सागर झील में आता है। मतलब आना सागर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो कहां पे आता है? फाय सागर में आता है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को यहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है और अकाल के समय यहां पर ये काम आ जाता है। ठीक है, एक है बेटा मानसागर झील। कौन सी झील? मानसागर झील। बेटा मानसागर झील कहां है? जयपुर में। मानसागर झील कहां है बेटा? जयपुर में। देखो इधर, इस झील के मध्य बने जलमहल। जलमहल तो देखे होंगे जयपुर के, वो इसी झील पर है, ये उसी झील के मध्य में जलमहल। एक तो हो गया बेटा जलमहल। निर्माण किसने कराया है? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। इस झील के किनारे अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन जून 2007 का आयोजन, मत पढ़ना छोड़ो,
ये प्रदूषित झील है। ये कैसी है? प्रदूषित झील है। ठीक है, ये कब देखा गया था? 2007 में, जब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन किया गया था, तो इसको यहाँ पर प्रदूषित घोषित किया गया था। ठीक है ना, कि ये झील कैसी है? प्रदूषित है। देखो, जबकि मानसरोवर झील, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। मानसरोवर, देखो मानसागर झील तो कहाँ है? जयपुर में, और मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में। कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना है ना। मानसागर झील जयपुर में, जबकि मानसरोवर, अच्छा मानसरोवर वैसे यहाँ पे जयपुर में है कि नहीं? मानसरोवर है, तो वहां के नाम की वजह से तुम्हें लगेगी जयपुर में ही है, लेकिन वो कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो मानसरोवर झील कहाँ है? सवाई माधोपुर में। वह झालावाड़ जिले का, झालावाड़ में कौन सी है? कार्ला झील। ठीक है ना। एक आ गई इसमें गजनेर झील। कौन सी? गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ की है? बीकानेर की झील है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। शुद्ध दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है ना, बिल्कुल कैसा है? पारदर्शी है, आर पार देख सकते हैं। ठीक है ना। इस झील का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। कैसा है? ये पारदर्शी है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं बेटा? शुद्ध दर्पण की उपमा दी जाती है। इसके एक और एक महल व बगीचे बने हैं, और शेष तीन दिशाओं, मतलब एक दिशा में तो क्या है बेटा? महल और बगीचा, और 3 दिशाओं में घने वृक्ष, मतलब झाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, एक दिशा में तो क्या है? केवल महल है और बगीचे हैं, और एक तरफ मतलब बाकी 3 दिशाओं में क्या है? घने जंगल है। ठीक है, चलो भैया यहाँ मत देखियो ना यहाँ रहनी हो गया है ना। चलो ठीक है, ये तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या? ये तुम्हारी झील लगभग यहाँ पर थोड़ी सी और रह गई है। ठीक है, बाकी खारे पानी की झील और रह गई है ना।